Hello class 11th. Now class 11th, today we are going to discuss about the position time graph. That means के we are going to discuss about the graph के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. So I think इतना तो क्लियर होगा ही कि what is graph. So what is graph की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, we represent the position of a body or we can say we can represent the motion of the body. So it is very important when we are talking about the motion. तो motion के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो which type of motion the body is performing, तो graph हमारी बहुत help करता है. Only by looking the graph we can judge कि which type of motion the body is performing. Okay, so let us start with the first graph. तो first graph आता है हमारा position time graph. Position time graph, in the other words we can say कि it is a distance time graph or is the displacement time graph. So distance time graph और displacement time graph की जब हम लोग बात करते हैं, so we can say कि this is your x axis and this is your y axis. ये क्या है, x axis है, ये क्या है आपकी y axis है. एक x axis है और एक y axis है. We always on the x axis हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे आप, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे. एंड ऑन द y axis we always represent the position. यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पोजीशन ऑफ द बॉडी. पोजीशन इन द सेंस वी कैन से कि यहाँ पर आपको डिस्टेंस को रखना है, या समटाइम वी कैन ऑल्सो पुट अ डिस्प्लेसमेंट. ओके, या फिर डिस्प्लेसमेंट को आप पुट करोगे यहाँ पर. ओके, सो इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन. ये कैसा है आपका, इट इज अ स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इट मीन्स कि दैट के बॉडी इज मूविंग with zero velocity. Zero velocity means कि that body is stationary. Body क्या है, stationary है, body is not moving. If it is parallel line for to the time axis. Time axis के parallel है. कैसे देखो, कैसे मुझे पता लगा कि body stationary है, because यहाँ पे suppose distance है 40. So time तो continuously increase करता जा रहा है, but distance increase नहीं कर रहा है. तो it means कि that body क्या है आपकी, stationary है. दूसरा यहाँ पर if your graph is a straight line हो, slanting on the time axis के ऊपर slant कर रही है, making a particular angle on the time axis. So that means in this case we can say कि that body is moving with uniform velocity, or we can say that body is moving with uniform speed. तो uniform velocity या uniform speed को अगर हम लोग calculate करना चाहें तो simply what we have to do, we have to find out the slope of this line. Suppose दो पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं. पॉइंट, ये वाला पॉइंट हम लोग नहीं लेंगे. ओके, ये इस वाले पॉइंट से कई बार रीडिंग्स गलत हो जाती हैं, तो यू कैन टेक एनी टू पॉइंट्स. कोई से भी दो पॉइंट लेने हैं, से एक मैंने P पॉइंट ले लिया और एक Q पॉइंट ले लिया. सो ये वाला जो पॉइंट P लिया है, इट शुड बी एटलीस्ट 1/4 अवे फ्रॉम द सेंटर. ओके, टोटल लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर है लाइन की, तो इसको कम से कम 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होना है. कहां से, आपके ओरिजिन से. सो दो पॉइंट्स मैंने कंसिडर कर लिए. तो सपोज इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, से इट इज x2 माइनस x2 y2 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, से इट इज x1 और y1 है. क्या करना है, स्लोप निकालना है. सो परपेंडिकुलर डाला, सपोज ये एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा. ओके, ये एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा. थीटा कैसे बनेगा, दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टू दिस. अगर ये थीटा है तो यहां पर भी कितना बनेगा, थीटा एंगल ही बनेगा. सो थीटा निकालना है. सो वी नो के 10 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालोगे. सो दिस इज द परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू निकालनी है. यहां से लेकर यहां तक कितना है, ये y2 है, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, y1 है. तो क्या करना पड़ेगा, इस वाली लेंथ को निकालने के लिए y2 में से y1 को माइनस करना पड़ेगा. सो इट विल बी y2 माइनस y1. सिमिलरली अगर मुझे निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, तो सिमिलरली ये भी क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा. सो बाय डूइंग दिस गिव्स यू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और द स्पीड ऑफ द बॉडी. ऐसे करके आपके पास वेलोसिटी या स्पीड बॉडी की निकल आएगी. नाउ इन द थर्ड केस, इफ द लाइन इज नॉट द स्ट्रेट लाइन. लाइन कैसी है, स्ट्रेट नहीं है. लाइन इज द कर्व शेप की लाइन है. सो कर्व शेप की लाइन का मतलब क्या हो गया कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कर्व शेप, सो लाइन कैसी है तुम्हारी, ऐसी है. सो इन दिस केस वी कैन से कि दैट बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी. बॉडी कैसे मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी हर डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट है.
डिफरेंट कैसे है? बिकॉज डिस्टेंस इज नॉट सेम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम भले ही आप 1 सेकंड का ले रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस इक्वल नहीं है. सो इन दिस केस वी कैन से दैट बॉडी इज नॉट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यहाँ पे बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही है. तो इस केस में क्या फाइंड आउट करते हैं आप? इस केस में आप इंस्टेंशियस वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं. दैट मीन्स वेलोसिटी आफ्टर एनी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. किसी भी पर्टिकुलर टाइम के बाद आप क्या निकालते हैं? उसकी वेलोसिटी निकालते हैं. सो इन दिस केस ओनली द इंस्टेंशियस वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड. ओके, और वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, और आप एवरेज वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ आफ्टर दिस the second type of graph we are having, it is the velocity time graph, or we can say the speed time graph. Again we are having the three cases वैसे ही होंगे जैसे कि आपका डिस्टेंस या पोजीशन टाइम ग्राफ में हुए, वैसे ही आपके पास 3 केसेस आएंगे. सपोज द फर्स्ट केस, अगर लाइन कैसी है, इफ यहाँ पे मैंने टाइम को रखना है, वी हैव टू पुट टाइम हियर, यहाँ पे टाइम को रख दो और यहाँ पे स्पीड को या फिर वेलोसिटी को रख देते हैं. वाई एक्सिस पे किसको रखना है? वेलोसिटी को या फिर स्पीड को रखना है. सो अगर द लाइन इज स्ट्रेट लाइन, लाइन कैसी है? स्ट्रेट लाइन है. तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया? बॉडी की जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है. मींस कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, और इन अदर वर्ड्स उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है. सपोज यहाँ पर 30 है, तो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉडी क्या कर रही है? कंटिन्यूसली मूव करती जा रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है. ओके, नाउ इफ इट इज द स्ट्रेट लाइन स्लैंटिंग ऑन द एक्स एक्सिस, क्या है वो? स्ट्रेट लाइन है विच इज स्लैंटिंग ऑन द एक्स एक्सिस. इन दिस केस वी कैन से कि दैट बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. बॉडी कैसे मूव कर रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है. नाउ क्या करते हैं? लेट अस मार्क द थिंग्स. यहाँ पर मैं टाइम को मार्क कर देता हूँ. से इट इज 1, से इट इज 2, से इट इज 3. ओके, सिमिलरली यहाँ पर मैंने मार्क किया, से इट इज 10, और 10 के बाद से इट इज 20. यहां पर मैंने 20 मार्क कर दिया, से इट इज 20. एंड सिमिलरली वी आर हैविंग 30 है. ये मेरा कितना है? 30 है. सो परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, एक पॉइंट मिल जाएगा. से दिस इज पॉइंट पी. एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो एक और मुझे पॉइंट मिल गया. से इट इज क्यू. एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, सो वी गेट अनदर पॉइंट. से इट इज आर. सो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी बेटे? बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ दिस लाइन. तो मुझे क्या निकालना है? इस लाइन का स्लोप निकालना है. स्लोप कैसे निकालते हैं आप? सो ए इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके आप क्या निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं. सो y2 मीन्स के इफ आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट p के बारे में अगर मैं बात करूं, तो स्लोप विल बी हाउ मच? 10 माइनस 0. ओके, 10 माइनस 0 एंड 0 माइनस 1 माइनस 0. सो माई वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिमिलरली अगर इस क्यू पॉइंट की बात करूं, सो अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे. सो इन दिस केस इट विल बी 20 माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 1. सो अगेन वी आर गेटिंग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर मैं इस r पॉइंट की बात करूं, तो इन दिस केस इट विल बी 30 माइनस 20 upon 3 minus 2, so we get 10 meter per second square. So in this way we can see that acceleration is uniform, or we can say that acceleration is constant in all the 3 cases. So it means कि अगर body ऐसे मूव कर रही है, if body is moving, उसकी जो velocity time graph है, it will be the straight line slanting on the x axis. तो in that case उसकी जो acceleration होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी. थर्ड केस इसी में अगर आता है कि अगर यही वाला ग्राफ कैसा हो जाए आपका, दिस टाइम द ग्राफ विल बी लाइक दिस. ऐसे करके ग्राफ बना है, कर्व लाइन है. सो कर्व लाइन मीन कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कि दैट बॉडी इज नॉट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. वी कैन से कि दैट बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. जो एक्सेलरेशन है वो कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है. इसमें एक केस और आ जाता है. से अगर ग्राफ आपका नीचे आ रहा है, इट इज कमिंग डाउन. इफ इट इज कमिंग डाउन, सो इट मीन्स के द मोशन इज रिटार्डेड मोशन. मीन्स कि आपने ब्रेक लगाए, वेलोसिटी धीरे धीरे करके क्या हो रही है? उसकी कम हो रही है. दैट मीन्स कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रही है. तो यहां पर क्या हो रही है? रिटार्डेशन हो रही है. सो दीज आर द केसेस. Okay, these are the cases. We are now from these cases. Your homework is to derive the Newton equations by graphical method. Graphical method से न्यूटन की तीनों equations तुम लोगों ने derive करनी है. तो this is your homework for today. Okay, so for today only this much. Thank you very much.